हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का फोर्थ अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से आपको चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में डिटेल में बताने वाली हूँ, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCRT। जैसे ही आप CGSCRT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने SCRT का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। सबसे पहले देखिए, एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है SCRT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ गया है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। सबसे लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब देखिए आपके सामने प्रोग्राम डिटेल का पेज आ गया है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का अलॉटमेंट चेक करना है तो इसके सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपको बीएड का अलॉटमेंट चेक करना है तो बीएड के सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन। इस पे आपको क्लिक करना है। एंड अगर आपको डीएलएड का अलॉटमेंट चेक करना है तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जिसका भी अलॉटमेंट आपको चेक करना है उसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे देखिए हमें यहाँ पे डीएलएड का अलॉटमेंट चेक करना है कि हमें कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, तो इसके सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन। इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आ गया है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। साथ ही देखिए बहुत से स्टूडेंट जिनको थर्ड काउंसलिंग में एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था मीन्स थर्ड काउंसलिंग कराया था और उनको फर्स्ट मेरिट हो या सेकंड मेरिट हो या थर्ड मेरिट हो, आपको अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, तो आपको इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स करना है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पर शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर आपको क्लिक करके फिर से आपको रीसेट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़रूर से रीट्राई कर लेना है, तभी आप लोग आज चेक कर पाएंगे कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल देना है। इसके बाद है पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लिख लेना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है इंटर बिलो मेंशन टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है, इसे ही देखकर आपको सही तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे कैपिटल है, स्मॉल है, इसी तरीके से देख के सही तरीके से फिल करना है। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉगिन। आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, SCRT की ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, SCRT की ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोफाइल जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन शो हो रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को शो हो जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं। अभी व्यू अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन जो है वो एक्टिव नहीं किया गया है, इसलिए आप सभी को अभी वेट कर लेना है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट जब आया था तो उसमें आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट जो है वो जारी नहीं किया गया था। ठीक है, आप लोगों का डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर ही निकाला गया है, तो उस पर आपको क्लिक करके अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना था और जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना था। बहुत से स्टूडेंट को ये पता नहीं था, जिसके कारण वो एडमिशन नहीं ले पाए और काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं। तो आपको ये अगेन गलती नहीं करनी है। आप लोगों को क्या करना होगा, अलॉटमेंट लेटर को चेक कर लेना है। अगर आप लोगों का विजिबल हो जा रहा है अलॉटमेंट लेटर, तो आप लोगों को इसे डाउनलोड करना है। किस तरीके से डाउनलोड करना है, इस पर आप लोगों का डिटेल में वीडियो आ जाएगा। कोई भी मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये आप लोगों का लास्ट राउंड चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर को ही डाउनलोड करना है और सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ महाविद्यालय में जाकर एडमिशन करा लेना है। आज और कल केवल 2 दिन का ही आप लोगों को टाइमिंग दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर आप क्लिक करके वीडियो को देख लीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखिएगा। इसके बाद जैसे ही आप लोगों का अलॉटमेंट जारी होगा, अलॉटमेंट लेटर को आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करा लेना है और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। बहुत सी स्टूडेंट का ये भी डाउट होता है कि अगर हमारे पास अलॉटमेंट नहीं है तो क्या जाकर हम एडमिशन ले सकते हैं। तो वहाँ पे जब भी आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आप लोगों का सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके साथ ही आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर भी चेक होता है। अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का जैसे ही अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा।
अब सबसे बड़ी बात कि बहुत से स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि कट ऑफ लिस्ट या फिर वैकेंट सीट जारी होगा या फिर नहीं। कट ऑफ लिस्ट के लिए शेड्यूल में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है, साथ ही आपका वैकेंट सीट भी इस बार अपडेटेड नहीं किया गया है। तो देखिए आप लोगों का हो सकता है कि आगे वैकेंट सीट जारी हो। आप लोगों का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कट ऑफ लिस्ट और वैकेंट सीट, ये आप लोगों का एटलीस्ट विजिबल होना चाहिए ताकि सभी को ये पता चले कि कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं, साथ ही अलग अलग कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हो सकता है कि इस बार आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट या वैकेंट सीट जो है वो अपडेट नहीं किया जाए, इसलिए आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। और व्यू अलॉटमेंट लेटर आप ज़रूर से चेक कीजिएगा SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके। अब साथ ही देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने थर्ड काउंसलिंग नहीं कराया है, तो उनका कहना है कि हमें सेकंड काउंसलिंग में एक बार कॉलेज अलॉट हुआ था और हमने कॉलेज को रिजेक्ट किया है, इसके बाद हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो क्या हमें आगे की मेरिट लिस्ट जो आने वाले हैं या फिर आज जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें शामिल किया जाएगा या नहीं। आप लोगों का जो शेड्यूल जारी किया गया है एज यू कैन सी, इसमें आप लोगों का क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप लोगों का जो काउंसलिंग होने वाला है वो तीसरे चरण में जो आपने काउंसलिंग कराया है उस बेसिस पे ही आप लोगों का आगे का मेरिट लिस्ट आएगा। तो जिन स्टूडेंट ने थर्ड काउंसलिंग नहीं कराया है तो आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग के बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट आने वाला है। अगर आपने थर्ड काउंसलिंग कराया है और आपको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, मीन्स मान लीजिए आपने थर्ड काउंसलिंग कराया है और आपको एक बार भी कॉलेज अलॉट, फर्स्ट मेरिट आया आपका, सेकंड मेरिट आया और थर्ड मेरिट आया, अगर आपको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आगे जो मेरिट लिस्ट आपका आने वाला है या फिर आज आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपको शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को थर्ड काउंसलिंग में एक बार भी कॉलेज अलॉट हो चुका है और आप जाकर महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लिए हैं तो आपको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए आप लोगों का जो सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट है उसमें आप लोगों को रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो आपको डायरेक्ट उसमें जाकर महाविद्यालय में एडमिशन लेना था जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ था। लेकिन आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था, मीन्स थर्ड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसमें आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन मिला था। अगर आप एक्सेप्ट करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लिए तो आप लोगों को फोर्थ काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं, तो आपको भी मेरिट लिस्ट में यानी फोर्थ काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्रोसेस आगे का होने वाला है। जिन स्टूडेंट ने थर्ड काउंसलिंग नहीं कराया है तो आपको अभी चांस नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आपको विजिट करके चेक करना है कि आपकी प्रोफाइल एक्टिव है या नहीं। अगर आपकी प्रोफाइल एक्टिव है मतलब आगे के जितने भी लिस्ट आएंगे उसमें आपको शामिल किया जा सकता है। अभी इस बार बहुत ही कम स्टूडेंट को शामिल किया जा रहा है, बहुत से स्टूडेंट को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, इसलिए आप लोगों का कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा। कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं भी होता है तो आपको अलॉटमेंट के थ्रू ही चेक करना पड़ेगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपका जैसे ही अलॉटमेंट लेटर जारी होगा या फिर आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट जारी होगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को 2 तारीख और 3 तारीख केवल 2 दिन का टाइमिंग दिया गया है, आज और कल। तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखने हैं। जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आएगा आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। एक्स्ट्रा टाइमिंग आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि नेक्स्ट डे ही आप लोगों का 5th मेरिट लिस्ट भी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 तारीख को 5th मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा और 4 और 5 2 दिन का आप लोगों को एडमिशन के लिए टाइमिंग दिया जाएगा। सो आप लोग 4th मेरिट लिस्ट का वेट कर लीजिए। 4th मेरिट लिस्ट में अगर कट ऑफ लिस्ट आप लोगों का जारी होगा तो उसमें आप क्लियर देख पाएंगे कि अलग अलग कॉलेज में कितना कट ऑफ। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को केवल 2 ही दिन का टाइमिंग दिया जा रहा है, आज और कल। तो आप लोगों को जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखिएगा। फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं दिया जाएगा क्योंकि नेक्स्ट डे ही आप लोगों का 5th मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर 4th और 5th केवल 2 दिन ही आप लोगों को टाइमिंग दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का लास्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 8 तारीख को आने वाला है, जो कि आपका 6वां मेरिट लिस्ट रहेगा, ठीक है। तो 8 और 9 इसमें भी केवल 2 दिन का ही टाइमिंग आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना पड़ेगा। अब आप लोगों का जैसे ही अलॉटमेंट लेटर जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। इस PDF को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.